अच्छा, जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च में जो है आप एक सैंपल लेते हो, ठीक है। सैंपल भी ले सकते हो। इस तरह केस सीरीज होती है जिसमें एक बंदा होता है, ठीक है। या इसके अलावा एन ऑफ वन कंट्रोल ट्रायल आप करो तो उसमें एक बंदा होता है जिस पे आप रिसर्च करते हो, ठीक है। तो जब एक बंदे पे करते हो तो सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन कहलाता है। जब सैंपल आपके पास हो तो ग्रुपिंग जब आप करो जिसमें ज़्यादा लोग हो, दो ग्रुप्स बने हो, एक ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप में जब रिसर्च हो रही हो जिसमें एक से ज़्यादा लोग हो, तो उसमें ग्रुप डिज़ाइंस कैसे होती है, उनमें जो ग्रुपिंग होती है उसकी कितनी टाइप्स होती है, किस किस तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं, और उनमें इंटरवेंशन कब दे सकती है, कब उसमें डेटा ले सकती है, ऑब्जर्वेशन कर सकती है, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स है। तो अब वो देखते हैं, ठीक है। आरसीटी है, आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। कंट्रोल्ड का मतलब इसमें कंट्रोल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप। और दूसरा क्या होता है, इंटरवेंशन ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप, ठीक है। तो इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक इंटरवेंशन और एक कंट्रोल। लेट सपोज आप मेडिसिन चेक करना चाहते हो कि मेडिसिन जो है काम करती है कि नहीं। एक पेन किलर है, आपने नया बनाया है, आप चेक करते हो कि काम करता है कि नहीं। तो आप जो है दो ग्रुप्स बनाओगे, दोनों में एक जैसे लोग होंगे, 20 एक ग्रुप में, 20 दूसरे में। एक में आप मेडिसिन दोगे, दूसरे में नहीं दोगे। तो जिसमें आप मेडिसिन दे रहे हो और चेक कर रहे हो, दूसरे में आप नहीं दे रहे, वो भी आप चेक करोगे, उसमें भी चेक करोगे कि उसमें कोई फ़र्क आ रहा है पेन का नहीं। दोनों ग्रुप को आप कंपेयर कर रहे हो। तो ये जो है आरसीटी कहलाता है। लेकिन अगर आरसीटी तब कहलाएगा अगर रैंडमाइज्ड, अगर इसमें रैंडमाइजेशन हो ग्रुपिंग में, आपने जो है रैंडम तरीके से लोगों को ग्रुप्स में डाला है। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक ग्रुप डिज़ाइन है, ठीक है। तो फेज़ वन ड्रग ट्रायल, अब लेट सपोज मैं एक मेडिसन न्यू लॉन्च करना चाहता हूँ। मेरे पास एक पेन किलर मेडिसन मैंने बनाई है, तो वो जो है 4 फेजेस से गुजरेगी। उसके बाद जाके 4 फेजेस के थ्रू जो है वो मार्केट में आएगी, ठीक है। फेज़ वन, टू, थ्री एंड फोर। फेज़ वन जो होता है, सबसे पहले वो मेडिसिन जैसे मैंने बनाई, तो मैं हेल्दी इंडिविजुअल्स लूँगा, पेशेंट्स भी हो सकते हैं, या हेल्दी इंडिविजुअल्स ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। लेट सपोज 20 ले लूँगा, 20 से लेके 100 पेशेंट ग्रुप्स इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। उनको आप मेडिसिन दोगे और देखोगे इससे कोई मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा तो मतलब ये चीज़ सेव है। तो फेज़ वन फेज़ को सेफ्टी वाला फेज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 20 to 100 लोगों में, हेल्दी इंडिविजुअल्स में आपने मेडिसिन दे दी और चेक कर ली कि उनको कोई मसला तो नहीं आ रहा। इसके बाद फेज़ टू होता है। जब मसला नहीं आता तो उसके बाद आप फेज़ टू पे जाते हो। फेज़ टू में क्या करते हो, फेज़ टू में 100 से 300 पेशेंट्स होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं लेकिन पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर, ज़्यादातर पेशेंट्स, ठीक है। तो पेशेंट्स जिनको लेट सपोज पेन है, 100 मैंने ले लिए, उनको मैं मेडिसिन देता हूँ और देखता हूँ उनका पेन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहली चीज़ तो मैं ये देखता हूँ। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि कितनी डोज दूँ तो उसके बाद जाके पेन कम होता है इनका। तो ये दो चीज़ें जो देखनी है। तो इस फेज़ में जो है एफिकेसी या इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, ठीक है। तो और साथ ही रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं साथ, ठीक है। तो फेज़ टू, जब हमें पता चल जाए कि फेज़ टू के थ्रू जो है पेन कम हो रहा है, तो फेज़ थ्री पे जाते हैं। फेज़ थ्री में हम 1000 to 3000 लोग लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम चेक करते हैं लेट सपोज इबुप्रोफिन है या कोई और एंसिड है जो कि पेन कम कर रही है, अच्छी मेडिसिन है। मैं उसके साथ अपनी वाली मेडिसिन कंपेयर करना चाहता हूँ कि मेरी वाली मेडिसिन ज़्यादा पेन कम करती है या वो वाली मेडिसिन। तो मैं फेज़ थ्री ड्रग ट्रायल में क्या करता हूँ, वो वाली मेडिसिन लेता हूँ और अपनी वाली मेडिसिन भी लेता हूँ, और 1000 से 3000 पेशेंट्स होते हैं, उनमें मैं वो मेडिसिन देता हूँ अपनी वाली और दूसरी वाली भी देता हूँ, और देखता हूँ किस वाली से पेन ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू इफेक्टिवनेस पता चलती है इसकी, सही है। सबसे पहला फेस सेफ्टी का था, दूसरा जो था वो साइड इफ़ेक्ट्स और उसके बारे में था। ये इफेक्टिवनेस एफिकेसी के बारे में बता देता है, ठीक है। और जो उसके बाद क्या होता है, जब फेज़ थ्री में कामयाब हो जाए मेरी मेडिसिन, तो मैं जो है ये मार्केट में, फेज़ थ्री में ज़्यादातर ये होता है कि एफडीए जो होती है, एफडीए एक अथॉरिटी है जो कि इसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, तो वो जो है इसको अप्रूव कर देती है। जब फेज़ थ्री में काम कर जाए ना, कामयाब हो जाए मेरी मेडिसिन, तो अप्रूव कर देती है। जब अप्रूव हो जाती है तो मार्केट में चली जाती है, फार्मेसीज में चली जाती है। फार्मेसीज में फिर लोग यूज़ करते हैं उसे,
ठीक है। एक नए मेडिसिन आई है मार्केट में, तो मैं भी यूज़ करूँगा, आप भी यूज़ करेंगे। और ये जो कंपनी है जिसने बनाई है, जैसे कि मैंने अब अगर बनाई है, तो मैं वक्त के साथ साथ देखूंगा कि कोई लॉन्ग टर्म इसमें कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं आ रहा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि मसला क्रिएट करे। तो फेज़ 4 जो है बस मॉनिटरिंग वाला फेज़ होता है, पोस्ट मार्केट, ठीक है। तो ये इसके 4 फेजेस होते हैं। अब जो है, ये जो थी, ये जो हमने फेजेस पढ़े, फेज़ 1 2 3 4, तो ये भी ग्रुपिंग है, ये भी ग्रुप डिज़ाइन है किस्म से, ठीक है। तो अब सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक फैक्टर, जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक हो, ठीक है, जिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल वेरी करता है, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है कि नहीं। तो ये मैं चेक करना चाहता हूँ, लंग कैंसर जो है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, स्मोकिंग पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, लंग कैंसर। स्मोकिंग जो है उसका, अगर वो जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब मैं स्मोकिंग और लंग कैंसर को आपस में चेक कर रहा हूँ, तो वो सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहलाएगा। इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि स्मोकिंग है, ठीक है। तो इसमें फिर डिफरेंट ग्रुप डिज़ाइन हम लोग बना सकते हैं। एक होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, एक होता है पोस्ट टेस्ट ओनली, और इस तरह सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इसमें 3 चीज़ों पे आप फोकस करें। एक लिखा हुआ है प्री टेस्ट, मतलब लेट सपोज स्मोकिंग का मैं कर रहा हूँ, या लेट सपोज ड्रग को लेते हैं, ड्रग, मैं अब पेन की मेडिकेशन देना चाह रहा हूँ और देख रहा हूँ पेन कम हो रहा है कि नहीं। पेन क्या हुआ, डिपेंडेंट है। मेडिसिन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने मेडिसिन दी, टेस्ट हो गया, ठीक है। उससे पहले प्री टेस्ट, मतलब उससे पहले मैंने ऑब्जर्वेशन ली, फिर मेडिसिन दी, उसके बाद मैंने ऑब्जर्वेशन की। पेन में पहले चेक करूँगा, फिर उसके बाद मेडिसिन दी, और उसके बाद पेन चेक किया। तो प्री टेस्ट, फिर मेडिसिन दी, उसके बाद पोस्ट टेस्ट हमने चेक किया। तो इसको प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कहते हैं। इसके साथ लिखा हुआ है कंट्रोल ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप डिज़ाइंस में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक में आप मेडिसिन दे रहे हो और एक में नहीं दे रहे। ऑब्जर्वेशन आप दोनों से लोगे, ठीक है, लेकिन एक में आप मेडिसिन दे रहे हो। तो आपने लेट सपोज 20 लोग एक ग्रुप में डाले, 20 लोग दूसरे। आपने दोनों से हिस्ट्री ले ली कि उनको कितना कितना पेन है, आपने अपने पास ऑब्जर्व कर लिया, लिख लिया। उसके बाद आपने एक ग्रुप को मेडिसिन दी, दूसरे को नहीं दी, और मेडिसिन के बाद दोनों ग्रुप में चेक किया कि किसको कितना कितना पेन है। तो इसको कहते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो ये इधर इन्होंने इसकी वो दी हुई है कि ये आर, लेट सपोज आर पार्टिसिपेंट्स हैं, 20 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में भी आर 20 लोग हैं, ठीक है। अब मैंने ओ, मतलब ऑब्जर्वेशन, ये एक्स जो होता है ये मैंने मेडिसिन दी है या ट्रीटमेंट या कोई भी चीज़ हो जो दी जाए, ठीक है। तो मैंने एक ग्रुप, ये एक ग्रुप है ये वाला, और ये वाला दूसरा ग्रुप है, ठीक है। तो एक ग्रुप में मैंने मेडिसिन दी है, लेकिन मेडिसिन देने से पहले भी मैंने ऑब्जर्वेशन की है। जबकि दूसरे ग्रुप में मैंने मेडिसिन इधर नहीं दी, एक्स नहीं है इधर, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने ऑब्जर्वेशन की है, और उसके बाद भी मैंने ऑब्जर्वेशन की है, एक्स के बाद भी ऑब्जर्वेशन की है, और इधर भी ऑब्जर्वेशन बाद में की है। तो मतलब 2 ग्रुप्स हैं, दो लोग, दोनों में किधर गया, दोनों में जो है लोग हैं, ठीक है। मैंने इस ग्रुप में ऑब्जर्वेशन की, इस ग्रुप में भी ऑब्जर्वेशन की, मतलब प्री टेस्ट। फिर उसके बाद टेस्ट दिया मैंने, मतलब मेडिसिन दी, फिर उसके बाद मैंने ऑब्जर्वेशन की दोनों ग्रुप्स में, ठीक है। अब इसी तरह इसको और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स बाज में जो होते हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, एक से ज़्यादा मेडिसिन होती है। तो इसमें क्या होता है, 3 ग्रुप सब बने हुए हैं, ठीक है। एक में एक मेडिसिन दी, दूसरे में दूसरी मेडिसिन दी, और तीसरे में मेडिसिन नहीं दी। ये सिंगल ग्रुप में नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ग्रुप है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर स्टडी आप 8 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करो तो फिर ठीक है। तो इसमें आपने एक मेडिसिन दी, इसमें दूसरी। इसके अलावा आपने ऑब्जर्वेशन एक बार, लेट सपोज मैंने 3 ग्रुप्स बना लिए 20-20 लोगों के, ठीक है। मैंने लेट सपोज 5 मिनट बाद हर ग्रुप से इंफॉर्मेशन ली कि आप लोग कितना कितना पेन है। फिर उसकी मैंने 10 मिनट्स बाद फिर से उनसे ली। फिर उसके बाद मैंने जो है 15 मिनट्स बाद एक ग्रुप को एक मेडिसिन दी, X1, दूसरे ग्रुप को मैंने दूसरी मेडिसिन दी, X2, जबकि तीसरे ग्रुप को मैंने मेडिसिन नहीं दी। और उसके बाद जो है मैं 25 मिनट्स बाद हर ग्रुप में ऑब्जर्वेशन करता हूँ, और फिर 30 मिनट्स बाद फिर से करता हूँ। तो ये आप अलग अलग वेरिएशन इसमें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये था प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। अब जो है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, जिसमें मतलब नेम से अगर देखें, मैंने आपको नेम का बताया था, पोस्ट टेस्ट आ गए और कंट्रोल ग्रुप आ गए, मतलब इसमें भी दो ग्रुप्स हो गए। लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन कब कर रहे हो? सिर्फ मेडिसिन देने के बाद, मेडिसिन देने से पहले नहीं कर रहे। और कंट्रोल ग्रुप में मतलब दो ग्रुप्स है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बता सकते हो जैसे कि RXO एंड RO, ये दो ग्रुप्स है। देखिए RR दोनों में लोग हैं, एक में मेडिसिन दी, एक में नहीं दी, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन की, पहले नहीं की। अगर पहले करते तो प्री टेस्ट भी साथ लगा देते। सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, देखिए इनमें कंट्रोल ग्रुप था। अब जब सिंगल ग्रुप नेम आ गया है तो इसका मतलब है इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप होगा। उसमें आप मेडिसिन देने से पहले और मेडिसिन देने के बाद आप जो है इंफॉर्मेशन लोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद नन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन की बात करते हैं। इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती, बाकी सब कुछ ठीक होता है। इससे पहले जो मैंने आर बताया, आर वो रैंडमाइज्ड लोगों को डाला गया था उसमें, ठीक है। हर ग्रुप में जो 20-20 लोग डाले थे वो रैंडमाइज तरीके से डाले गए थे। जब रैंडमाइज तरीके से 20-20 लोग ना डाले हो तो आर इधर नहीं लिखते, ठीक है। तो लेट सपोज जब रैंडमाइजेशन नहीं होगी तो इसको कहेंगे नन इक्विवेलेंट, दोनों ग्रुप्स बराबर नहीं है, तो तभी नन इक्विवेलेंट कंट्रोल। इसमें कंट्रोल ग्रुप है जिसमें मेडिसिन नहीं दी गई, ग्रुप डिज़ाइन। इसमें देखिए प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो इसको एक और नेम भी हम लोग दे सकते हैं कि नन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है। समझ आ गई इसकी। अब है टाइम सीरीज डिज़ाइन। एक ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप में आपने वक्त के साथ साथ देख रहे हैं कि क्या फ़र्क आता है। आप बीच में मैनिपुलेशन भी कर देते, एक्स मैनिपुलेशन होगी, कोई चीज़ या ड्रग दे दिया या कुछ और देख लिया कि इस बंदे को कुछ हो गया, उसके बाद क्या चेंजेस आ गई, उससे पहले क्या चेंजेस थी। वक्त के साथ साथ आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, फिर उसके बाद एक मेडिसिन दे दे, तो उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करते रहते हो। तो टाइम सीरीज डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। रिपीटेड मेजर्स या रिपीटेड ट्रीटमेंट डिज़ाइन, इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लेते हैं। जैसे कि मैंने मेडिसिन दी, एक मेडिसिन दी और दूसरी मेडिसिन दी, एक पेन की है दूसरी भी पेन की है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले एक ही बंदे को मैंने एक मेडिसिन दी, उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया इसको कितना पेन कम हुआ, उसके बाद फिर मैं दूसरी देता हूँ और मैं चेक करता हूँ उसका कितना पेन कम हुआ। तो रिपीटेड ट्रीटमेंट, बार बार वक्फे वक्फे से फिर से देते जाते और डेटा लेते जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें रैंडमाइजेशन आ जाए तो इसको RCT रैंडमाइज्ड कहते हैं, लेकिन इसको N/1 RCT कहा जाता है, ठीक है। अब जो है मल्टीपल फैक्टर, ये जो हम लोग सारे पढ़े थे सिंगल फैक्टर था इसमें, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट ग्रुप था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक था। जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे कि मेरी एग्जांपल में स्टार्ट में दी थी स्मोकिंग और लंग कैंसर वाली, है मेडिसन और पेन वाली। पेन था डिपेंडेंट वेरिएबल, वो था मेडिसन पे डिपेंडेंट। मैंने सिर्फ एक अगर मेडिसन दूँ तो वो एक सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो उसके अंदर फिर मैंने डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े। अब मल्टीपल फैक्टर्स मतलब मैं एक मेडिसिन भी दे रहा हूँ, साथ उसके टेंस भी दे रहा हूँ। टेंस एक मशीन है जो पेन कम करती है, ठीक है, वो भी मैं दे रहा हूँ। डिफरेंट फैक्टर्स में डाल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इससे पेन पे क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर्स में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। ये तब यूज़ किया जाता है जब रिसर्चर्स जानना चाहते हैं कि अगर मैं इसी मेडिसिन के साथ एक और मेडिसिन डालूं तो इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा। या हो सकता है इस पहली वाली मेडिसिन का मैं कम इफेक्ट देखता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी का देखना चाहता हूँ, तो इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल फैक्टर्स को इसमें देखा जाता है, सही है। तो इधर एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि स्वॉलिंग फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए एक पेशेंट्स है जिनमें CVA हुआ है, उनमें स्वॉलिंग फंक्शन को मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं डिफरेंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स करता हूँ, देखता हूँ किस वाले से ज़्यादा अच्छा होता है, या सारों का एक साथ भी कर सकता हूँ। तो इधर इन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। फैक्टोरियल डिज़ाइन किसे कहते हैं? इसमें हर एक फैक्टर को जो है ना, लेट सपोज ये देखिए इधर ये पिक्चर दी हुई है, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले ग्रुप से, पोस्चर वाले अलग ग्रुप है, ओरल मोटर वाले अलग ग्रुप है, फीडिंग क्यूज वाले अलग ग्रुप है। अब मेरे पास दो थेरेपिस्ट है, वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एक किस्म ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, ट्रीटमेंट जो दे रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ट्रीटमेंट ए जो है एक थेरेपिस्ट नंबर ए, थेरेपिस्ट बी, वो देखे पोस्चर वालों को भी कर रहा है तो PA, ओरल मोटर वालों को भी ट्रीट कर रहा है और फीडिंग क्यूज वालों को भी।
जबकि बी वाला भी इनको कर रहा है, तो ये जब हर एक फैक्टर के साथ कंबाइन किया जाए ना, तो इसको फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है। अब नेस्टेड डिज़ाइन तब यूज़ किया जाता है जब आप फैक्टर्स को एक दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते या उनको कंबाइन नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन केसेस में फिर जो है आप नेस्टेड डिज़ाइन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया।